बिना सत्संग के मेरे नहीं दिल को करारी है। बिना सत्संग के मेरे नहीं दिल को करारी है। जगत के बीच में आया मनुज की देह को पाकर। जगत के बीच में आया मनुज की देह को पाकर। फंसाया जाल माया के, फंसाया जाल माया के। याद प्रभु की बिसारी है। फंसाया जाल माया के, याद प्रभु की बिसारी है। सकल संसार के अंदर नहीं हितकार है कोई। सकल संसार के अंदर नहीं हितकार है कोई। नजर फैलाए कर देखा सभी मतलब की यारी है। नजर फैलाए कर देखा सभी मतलब की यारी है। किए जपने तप पूजन फिरा तीर्थ के धामों में। किए जपने तप पूजन फिरा तीर्थ के धामों में। न जाना रूप ईश्वर का उम्र सारी गुजारी है। न जाना रूप ईश्वर का उम्र सारी गुजारी है। फटे अज्ञान का पर्दा कटे सब कर्म के बंधन। फटे अज्ञान का पर्दा कटे सब कर्म के बंधन। ओ ब्रह्मानंद संतन का समागम मोक्षकारी है। ओ ब्रह्मानंद संतन का समागम मोक्षकारी है। बिना सत्संग के मेरे नहीं दिल को करारी है। बिना सत्संग के मेरे नहीं दिल को करारी है। अच्छा कहा है ब्रह्मानंद जी ने सत्संग की महत्ता को कि बिना सत्संग के मेरे नहीं दिल को करारी है। कि बिना सत्संग के मेरे दिल को शांति नहीं मिलती। दिल को करारी है, मेरे दिल में कोई शांति प्राप्ति ही नहीं होती। बिना सत्संग के मेरे नहीं दिल को करारी है। कि बिना सत्संग के मेरे हृदय को शांति प्राप्त नहीं होती। आगे कह रहे हैं कि जगत के बीच में आया मनुष्य को देह को पाकर। इस संसार में मैं आया इस मनुष्य शरीर को धारण करके, लेकिन हुआ क्या? मनुष्य शरीर का मतलब होता है, इसके मिलने का ही मतलब हो जाता है कि अवसर वो आ गया है जब हम इस शरीर से अपने निज स्वरूप का बोध कर सकते हैं, उस आत्मा परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा चांस है। इसीलिए करें जगत के बीच में आया मनुष्य को देह को पाकर, लेकिन हो क्या गया कि फंसाया जाल माया के याद प्रभु की बिसारी। यहाँ आकर अभी माया के जाल में फंस गए और सद्गुरु हुआ परमात्मा उस प्रभु की याद ही भूल गई। कि माया का वेग ही इतना प्रबल है इस संसार में कि माया की चक्कर में परमात्मा का याद ही भूल जाती। सद्गुरु हुआ परमात्मा की याद ही भूल गई। इसलिए कहे कि फंसाया जाल माया के याद प्रभु की बिसारी है। कि माया के जाल में आके फंस गया और प्रभु की याद ही भूल गई। कह रहे हैं कि सकल संसार के अंदर नहीं हितकार है कोई।
कि संपूर्ण संसार में कोई हमारा हितैषी नहीं है। सकल संसार के अंदर नहीं हितकार है कोई, नज़र फैला कर देखा सभी मतलब की यारी। मैंने अपनी दृष्टि दौड़ा कर देख लिया कि संसार में कोई भी हमारा हितकारी नहीं है। जो भी लोग हैं सब स्वार्थ के प्रेमी हैं, मतलब की दोस्ती है ना। इसीलिए वो लाइन कहेगी, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, अस्वार्थ ला करे से प्रीति। सुर मने देवता, नर मने मनुष्य और मुनि, ये सब की यही रीत है कि स्वार्थ को लेकर ही सभी प्रेम करते हैं। स्वार्थ न हो, कोई स्वार्थ न हो तो कोई किसी से प्रेम ही न करे। ऐसा ही है कि स्वार्थ का प्रेम है, मतलब की दोस्ती है। यदि जिसका मतलब नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं होता। ये संसार का नियम। तो नज़र फैला कर देखा सभी मतलब की यारी है कि यार जो भी दोस्ती है, यारी है, एक दूसरे को हम चाहते हैं, प्रेम है, वह सब स्वार्थ को लेकर है। किए जब नेम तब पूजन, फिरा तीर्थ के धामों में। और इसलिए शांति की तलाश में मैंने ये जब नेम तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत इत्यादि हमने किया, लेकिन न जाना रूप ईश्वर का उम्र सारी गुजारी। ऐसा करते करते उम्र ही बीत गई और हम उस सत्य को, उस ईश्वर को नहीं जान पाए। ऐसा ही होता भी है। लोग पूजा करते करते, क्या क्या करते करते, व्रत उपवास यज्ञ तप व्रत नियम करते करते थक जाते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब भी वो ईश्वर को नहीं जान पाते, सत्य को नहीं जान पाते। सत्य ही ईश्वर है और दूसरा क्या है ईश्वर, सत्य ही ईश्वर है। तो इस तरह की बातें हैं कि सत्य को नहीं जान पाते। फटे अज्ञान का पर्दा, कटे सब कर्म के बंधन, वो ब्रह्मानंद संतन का समागम मोक्षकारी। अंत में इनका भी संकेत है कि यह अज्ञान का पर्दा और कर्मों का जो बंधन है, जिसके अंतर्गत वही आत्मा जीवात्मा बन के पड़ी है और कष्ट पर कष्ट भोगते जा रही है, ये कट सकते हैं। फटे अज्ञान का पर्दा, कटे सब कर्म के बंधन, कि अज्ञान का पर्दा भी फट जाएगा और कर्म के सभी बंधन भी कट जाएंगे। लेकिन कब? संतन का समागम मोक्षकारी है। संतों का समागम होगा। ब्रह्मानंद जी का कहना है कि यदि हम संतों के सानिध्य में रहते हैं, उनके साथ समागम करते हैं, उनके समागम में जाते हैं, सत्संग दरिया में स्नान करते हैं, तब उनके बताए मार्ग से चलते हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उनकी भक्ति करते हैं, तो ये सभी बंधन कट जाएंगे और हम मोक्षकारी है। समागम मोक्षकारी है न, मोक्ष अपना उस मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करें। मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना क्या, वो एक स्थिति है जहाँ जाने पर मुक्ति हो जाएगी। अपने निज स्वरूप को पहचान लो, मुक्ति ही मुक्ति है। नहीं पहचाने हैं, बंधन ही बंधन है। बस निज स्वरूप को जान लो, फिर मोक्ष है, मुक्ति है। नहीं जानते हैं, बंधन है। बस इतना ही बात। ठीक।